स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम एक मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस होंगे जब वो किसी और मैटर में मिक्स होगा। मैटर की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एक मैटर है। सॉल्ट का कलर, ऑर्डर, टेक्सचर मीन्स उसका अपीयरेंस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और सॉल्ट का वाटर में डिजोल्व होना उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह सॉल्ट ने वाटर में डिजोल्व होते टाइम सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब की, फिर वो वाटर में डिजोल्व हुआ, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर सॉल्ट एनर्जी रिलीज करता तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती। इस पूरे प्रोसेस को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। एंड सॉल्ट से रिलेटेड हमने जो भी सीखा वो सॉल्ट की केमिस्ट्री है। ये तो थी सॉल्ट की केमिस्ट्री। इसी तरह हम किसी और भी मैटर की केमिस्ट्री के अंदर जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमें हमारी बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जैसे फूड, क्लॉथ एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए केमिकल्स यूज होते हैं जो क्रॉप्स को स्पॉइल होने से बचाते हैं। क्रॉप्स को हार्वेस्ट और प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स और मशीनरीज यूज होती है। केमिकल्स और मशीनरीज से गुजर कर ही फूड हम तक पहुंचती है। इसी तरह क्लॉथ बनाने के लिए कॉटन यूज होता है। कॉटन से क्लॉथ बनाने तक के प्रोसेस में भी केमिकल्स और मशीनरीज यूज होती हैं, तब जाकर हमें क्लॉथ मिलता है। इसी तरह हर सोर्स का वाटर, वो चाहे रेनी वाटर हो या रिवर का वाटर हो या कहीं और का वाटर को प्यूरिफाई करके ही हम उसे यूज कर सकते हैं। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी डिफरेंट केमिकल टेक्निक्स एंड मशीनरीज यूज होती है। केमिस्ट्री की वजह से हम एयर, वाटर एंड सॉइल को क्लीन कर पाते हैं। केमिस्ट्री हमें न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हर फील्ड में सक्सेस हासिल कर रहा है। हम सब केमिस्ट हैं। हम डेली केमिकल्स यूज करते हैं और इनके बारे में सोचे बगैर केमिकल रिएक्शंस करते हैं। केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो भी हम करते हैं वो केमिस्ट्री है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी भी केमिकल्स से बनी हुई है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब हम सांस लेते हैं, फूड खाते हैं। हमारे अराउंड में सब ही थिंग्स केमिकल से बनी हुई है, इसलिए केमिस्ट्री में हम हर थिंग की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हर टाइप की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इंडस्ट्रीज लाइक ग्लास, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल, लेदर, डाई एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि कॉटन से क्लॉथ बनाए जाते हैं। कॉटन से क्लॉथ बनाने के लिए केमिस्ट्री लाइक कॉटन की क्रॉप की ग्रोथ के लिए केमिकल्स यूज होते हैं। क्रॉप की कटिंग के लिए मशीनरीज यूज होती है। कॉटन से यार्न बनाने के लिए केमिकल टेक्नोलॉजीज एंड मशीनरीज यूज होती है। यार्न से फैब्रिक बनता है और लास्ट में हमें क्लॉथ मिलता है। इस कंप्लीट प्रोसेस में केमिस्ट्री यूज हुआ है। इसी तरह से केमिस्ट्री हर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुआ है। लेट्स सी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। यूं तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल्स, थ्योरेटिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, इंजीनियरिंग एंड जियोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। बट हम सिर्फ केमिस्ट्री की मेन 5 ब्रांचेस ही डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी फर्स्ट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे मैटर और सब्सटेंस की स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट हो। हम उस सब्सटेंस के स्ट्रक्चर मीन्स उस सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की स्टडी करते हैं। सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जो फिजिकल और केमिकल हैं उनकी स्टडी करते हैं। सब्सटेंस की कंपोजिशन की मीन्स वो किस किस एटम से मिलकर बना है। सब्सटेंस की रिएक्शन की मीन्स सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस से मिलकर क्या फॉर्म करता है।
सब्सटेंस का प्रिपरेशन मीन्स सब्सटेंस कौन कौन सी थिंग्स से मिलकर बनेगा और किस टेक्निक से बनेगा। नाउ लेट्स सी सेकंड ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे मैटर और सब्सटेंस की स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन एटम एब्सेंट हो। हम उस सब्सटेंस के स्ट्रक्चर मीन्स उस सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की स्टडी करते हैं। सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। सब्सटेंस की कंपोजिशन की मीन्स वो किस किस एटम से मिलकर बना है। सब्सटेंस की रिएक्शन की मीन्स सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस से मिलकर क्या फॉर्म करता है। सब्सटेंस का प्रिपरेशन मीन्स सब्सटेंस कौन कौन सी थिंग से मिलकर बनेगा और किस टेक्निक से बनेगा। नाउ लेट्स सी थर्ड ब्रांच इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हुए डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट और आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही हम सब्सटेंस की क्वालिटेटिव मीन्स किसी और थिंग में सब्सटेंस है या नहीं फाइंड आउट करते हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स सब्सटेंस किसी और थिंग में कितने % में प्रेजेंट है ये डिटरमाइन करते हैं। नाउ लेट्स सी फोर्थ ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिक्स की थ्योरीज और टेक्निक्स यूज करके किसी भी सब्सटेंस का केमिकल बिहेवियर फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन एक फिजिक्स की थ्योरी है। इस मेथड में अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर एब्सॉर्ब करता है, बट इस मेथड में अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर दोनों केमिकल सब्सटेंसेस हैं। फिफ्थ ब्रांच इज बायोकेमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और केमिकल सब्सटेंस होते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट को फूड में कन्वर्ट करते हैं। ये एक टाइप का केमिकल प्रोसेस है। क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर होता है इसलिए इसके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक इज मैटर। Matter can be defined as anything which has mass and takes up space is called as matter. कोई भी थिंग जो मास रखती हो और जगह घेरती हो वो मैटर है। पिक्चर में आप जितनी भी थिंग देख रहे हैं वो सभी मैटर है। फॉर एग्जाम्पल मैन, कैट, डेट्स, कॉफी, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। नाउ लेट्स सी स्टेट्स ऑफ मैटर। यूनिवर्स में 5 टाइप के मैटर पाए जाते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। लेट्स डिस्कस सॉलिड स्टेट। एक सब्सटेंस का शेप एंड वॉल्यूम अगर फिक्स है तो वो सॉलिड है। फॉर एग्जांपल स्टोन। स्टोन को हम कैसे भी उठा ले, किसी कंटेनर में डाल दे, उसका शेप और वॉल्यूम मींस अमाउंट चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा, इसलिए स्टोन सॉलिड मैटर है। नाउ लेट्स सी सेकंड स्टेट दैट इज लिक्विड। लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस का शेप फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम मींस अमाउंट फिक्स होता है। लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे लिक्विड उस कंटेनर का शेप मेंटेन कर लेगा। फॉर एग्जांपल वाटर का कोई फिक्स शेप नहीं है बट वाटर को जिस कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर का शेप मेंटेन कर लेगा, उसका अमाउंट भी चेंज नहीं होगा। थर्ड स्टेट है गैस। गैस स्टेट में सब्सटेंस का शेप और अमाउंट दोनों फिक्स नहीं होता। गैस की किसी कंटेनर या किसी बॉक्स में रखने पर भी ये स्प्रेड होती रहती है क्योंकि गैस की कोई बाउंड्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्टीम का ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम, इसलिए स्टीम गैस है। फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। जब हम लिक्विड को बॉईल करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है और जब गैस को और ज्यादा हीट करे तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा मैटर की फोर्थ स्टेट है। प्लाज्मा भी एक टाइप की गैस ही होती है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ऑर्डिनरी गैस से अलग होती है। प्लाज्मा का भी गैस की तरह कोई शेप नहीं होता और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। प्लाज्मा में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल होने की वजह से प्लाज्मा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमें प्लाज्मा चमकता हुआ दिखाई देता है। प्लाज्मा की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लाइक
नियॉन साइन बोर्ड्स में प्लाज्मा होता है। टीवी की स्क्रीन प्लाज्मा की वजह से चमकती हुई और कलरफुल दिखाई देती है। Now let's see fifth state, that is Bose-Einstein condensate. बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर की फिफ्थ स्टेट है। जब बहुत सारे एटम्स को एब्सोल्यूट जीरो पर कूल किया जाए तब एटम्स के बीच फ्री एनर्जी ना होने की वजह से एटम्स मूवमेंट नहीं कर पाते और एक जगह क्लम्प बनाकर एक एटम बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल है हीलियम 4 इन द फॉर्म ऑफ सुपर फ्लूइड। Now let's see next topic, that is interconversion of states. मैटर की फिफ्थ स्टेट्स बिना किसी केमिकल चेन के अगर एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होती है तो ये इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट कहलाता है। सॉलिड को मेल्ट करे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को वेपोराइज करे तो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को आयोनाइज करे तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके इन्वर्ट में प्लाज्मा को डी आयोनाइज करे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को कंडेंस करे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड को फ्रीज करे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। नाउ लेट्स सी टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर मैटर्स को दो क्लास में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्लास, दैट इज प्योर सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के इंग्रेडिएंट्स एटम्स अगर एक टाइप के हैं और फिक्स क्वांटिटी में हैं और उसकी खुद की एक अलग पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है तो वो प्योर सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक प्योर सब्सटेंस है बिकॉज इसका कंपोजिशन फिक्स है, मींस ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, क्वांटिटी फिक्स है और ऑक्सीजन एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। प्योर सब्सटेंस को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। नाउ लेट्स सी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स किसी भी फिजिकल या केमिकल चेन की वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं करते। केमिकल चेन मींस हीट और रिएक्शन की वजह से एलिमेंट्स बॉन्ड ब्रेक नहीं करते। पीरियोडिक टेबल में जितने भी सब्सटेंस हैं वो एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं। एलिमेंट्स को और 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नाउ लेट्स सी मेटल्स। मेटल्स क्लाउडी मींस धुंधले और शाइन करते हैं। मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर का अपीयरेंस धुंधला और शाइन करने वाला होता है। कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर में भी यूज होता है बिकॉज ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। नाउ लेट्स सी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिकल करंट को अपने अंदर से पास नहीं कर सकते। ये ब्रिटल मींस इजीली ब्रेक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेंसिल यूज करते होंगे, पेंसिल की नोक कार्बन है जो इजीली ब्रेक हो जाती है और कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं कर सकता। लेट्स सी मेटलॉइड्स। कुछ मेटल्स थोड़े मेटल्स भी होते हैं और थोड़े नॉन मेटल्स भी। इनकी प्रॉपर्टी मेटल्स के जैसी भी होती है और नॉन मेटल्स के जैसी भी, इसलिए मेटलॉइड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन मेटल्स की तरह शाइन करता है और नॉन मेटल्स की तरह ब्रेक भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड्स। अगर दो और दो से ज्यादा एलिमेंट किसी एक सब्सटेंस में हो तो वो सब्सटेंस कंपाउंड कहलाता है। फॉर एग्जांपल वाटर में एक एलिमेंट हाइड्रोजन है तो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसलिए वाटर एक कंपाउंड सब्सटेंस है। नाउ लेट्स सी मिक्सचर्स। दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड मिक्स होकर जो सब्सटेंस बनाते हैं वो मिक्सचर कहलाता है। बिना किसी केमिकल चेंजेस के और बिना केमिकल बॉन्डिंग के सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, इसलिए मिक्सचर के सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी रिटेन कर लेता है। फॉर एग्जांपल सी वाटर में फर्स्ट सब्सटेंस वाटर होता है, सेकंड सॉल्ट लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड होते हैं, बट ये सभी एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होते, इसलिए वाटर और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। लेट्स होमोजेनियस मिक्सचर्स।
अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स होकर एक यूनिफॉर्म लिक्विड बनाते हैं तो ऐसा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, शुगर एक सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट। शुगर वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन फॉर्म होता है। दोनों को दोबारा अलग करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए शुगर सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते और सॉल्यूशन में एक लेयर फॉर्म हो जाती है, मीन सॉल्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसा मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को इजीली अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, सैंड को वाटर अगर वाटर में ऐड करें तो सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि वो वाटर में डिस्पर्स होकर एक लेयर फॉर्म कर देगी, जिसे हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ मैटर की दो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेट्स सी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करते टाइम मैटर में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, सिर्फ मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, बट मैटर में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एवापोरेशन एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी लिक्विड को जब एवापोरेट किया जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस उस मैटर में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आया, बस मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट चेंज हुआ है। और हम जानते हैं कि सिर्फ एटम्स का अरेंजमेंट चेंज होने से सब्सटेंस की किसी भी प्रॉपर्टी पर असर नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी। हमें अगर किसी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी मेजर करनी है तो उस मैटर पर हमें केमिकल रिएक्शंस या मैटर को केमिकली चेंज करना होगा। मींस केमिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते टाइम मैटर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी भी मैटर की कंबस्टिबिलिटी मेजर करने के लिए हमें उसे फायर देनी होगी। हम यहाँ वुड ले लेते हैं। वुड एक मैटर है। वुड को जब हम बर्न करें तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर बर्न हो जाएगी। देन वुड की जगह हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, साथ ही कोल रेसिड्यू होगा।